नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं 11th क्लास की। आज हमारा आपको पता है दूसरा चैप्टर चल रहा है और दूसरे चैप्टर के बाद आज हम बात करेंगे उसके कुछ बिंदुओं की जो रह चुके थे, पहले हमारे अधूरे रह गए थे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में तो पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आपको मैं 5 जगत अवधारणाओं के बारे में बता रहा था। वेक्टर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 5 जगत अवधारणाएं दी थी। इस वर्गीकरण को इन्होंने प्रभावित बनाने का प्रयास किया था और सर्वमान्य वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें से हम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में एक कोशिकीय जीव आते हैं, छोटे जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें लगभग यूकैरियोटिक प्रकार के जीव आते हैं, और उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज हम और आगे बढ़ते हैं और आज जंतु जगत के हम प्लांटी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम प्लांटी के बारे में अध्ययन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, प्लांटी का मतलब होता है पेड़ पौधे, प्लांट। ये शब्द प्लांट से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, इस वर्ग में सभी पादपों को रखा गया है। किसको रखा गया है इस वर्ग में? इस वर्ग में सभी पादपों को रखा गया है। ठीक है, अब जो ये पादप होते हैं, जितने भी प्रकार के पादप होते हैं, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। आपने इनके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, परंतु अगर आपको याद नहीं है तो इस बार हम फिर से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको इससे थोड़ा सा यानी एक तरह से इसका परिचय दे रहा हूं। ठीक है, ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बीज ऐसे होते हैं, स्पर्म, यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं बीज के लिए आते हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन पे कवर पाया जाता है और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन पे कवर नहीं पाया जाता है। जैसे कि अगर आपने चना खा रहे हैं तो चने के ऊपर भी देखो एक कवर पाया जाता है। जो ये कवर पाया जाता है इसका मतलब वो क्या है, आवर्त बीजी है। वो क्या है, आवर्त बीजी है। और जिनके ऊपर कवर नहीं पाया जाता है, जैसे कि साइकस माइनस होते हैं, उनके ऊपर जैसे कवर नहीं पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनावर्त बीजी पादप कहलाते हैं। तो इन विविधताओं के कारण ही इन पेड़ों को भी आप कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, पर्णरित पाया जाता है, जिसके कारण वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना पाते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और ये जीव कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब आप जानते हैं, जब ये जीव इतने विशालकाय जीव होते हैं, इनकी संरचना इतनी बड़ी होती है, तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इनके अंदर सभी संरचनाएं विकसित होती है। इनका जो क्या बोलते हैं, जो डीएनए यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब कुछ बढ़िया विकसित होता है। इसीलिए इनको किस श्रेणी में रखा गया है, यूकैरियोटिक जीवों में रखा गया है। इनके चारों ओर सेलुलोज की परत पाई जाती है। इनके चारों ओर क्या पाई जाती है, सेलुलोज की परत पाई जाती है। आपको पता होगा, आपने किसी भी पेड़ को छूकर देखेंगे तो उसमें टाइट एक उसकी भित्ति संरचना पाई जाती है। सेलुलोज की जो संरचना होती है वो उसको बाहर से एक तरह से कोशिकाओं को पैक करके रखती है, जिससे कि उस पेड़ को बाहर से कोई क्षति ना हो और उसकी जो संरचनाएं हैं वो भित्ति जैसी यानी भीत जैसी संरचना इसकी नजर आए। एक दीवार जैसी कठोर संरचना उसमें निर्मित होती है। इसमें लवक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है। लवक पाया जाता है तभी तो ये स्वपोषी होते हैं। अगर इसमें लवक नहीं पाया जाता तो ये स्वपोषी नहीं हो सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखो एनिमिलिया की, एनिमिलिया में किस प्रकार के जीव होते हैं। एनिमल, देखो नाम किससे मिलकर बना है, एनिमल से बना होता है। ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। देखो ये तो होते हैं स्वपोषी और ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ये अधिकांश से क्या 99% ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। परंतु युगलीना नाम का जीव, कौन सा जीव है, युगलीना नाम का जो जीव होता है वो स्वपोषी होता है। उसमें पर्णहरित पाया जाता है। वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे कि पेड़ों की बात करते हैं, मैंने यहाँ क्या बोला था कि सभी पेड़ स्वपोषी होते हैं, परंतु कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं। जैसे कि पिच्चर पादप है, कौन सा है, ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा
ड्रोसेरा हो गया, पिक्चर पादप हो गया, कुटकुटा हो गया, ये सभी के सभी प्लांट्स कैसे होते हैं, ये इस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं कि इनको ठीक ढंग से सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। जब ये सूर्य का प्रकाश इनको ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है तो ये पर्णहरित यानी इनका जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। इसी कारण ये क्या करते हैं, अपने आसपास के सूक्ष्म जीवों को अपने भोजन में ले लेते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो कीटभक्षी होते हैं, इसलिए स्वपोषी नहीं होकर कैसे हो जाते हैं, विषम पोषी ये हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बात करते हैं एनीमिलिया की। एनीमिलिया जो होते हैं, एनीमिलिया जितने भी जीव होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये सब विषम पोषी होते हैं, लेकिन कुछ जीव में आते हैं स्वपोषी भी होते हैं। इनमें गति पाई जाती है, जबकि इन पेड़ों में गति पाई नहीं जाती, गति नहीं होती है इनमें लवक नहीं पाया जाता है, इनमें लवक पाया जाता था। ये उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, यानी उपभोक्ता यानी ग्राहक है। ये ग्राहक यानी ये जो भोजन बनाते हैं उसको ये खाते हैं। और ये किस श्रेणी में आते हैं, ये आते हैं उत्पादक। ये किस श्रेणी में आते हैं, उत्पादक श्रेणी में आते हैं। और ये किस श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। यानी उत्पादक यानी ये तो एक तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं और ये उस प्रोडक्ट को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं श्रेणी में आते हैं। ये आप नोट करके रखेंगे, बहुत अच्छा नोट मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप इनको कॉपी में नोट करके रखेंगे। आपका नोट्स एक तरह से पूरे हो रहे हैं। जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम हमको ज्यादा बर्डन हमारे ऊपर नहीं आएगा। इनमें निम्न श्रेणी के जीवों को छोड़कर सभी लैंगिक जनन करते हैं। यानी जो निम्न कोटि के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो छोटे जीव होते हैं, उनको छोड़ते हैं तो बाकी सब में इसमें लैंगिक जनन होता है। जबकि इसमें जो होता है ना, लैंगिक व अलैंगिक अधिकांश दोनों पाए जाते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों इसमें से अधिकांश पेड़ों में पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, अधिकांश लैंगिक जनन पाया जाता है और थोड़ा कम मात्रा में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं फंजाई की, फंगस की बात करते हैं। फंगस जो होते हैं वो कवक होते हैं, कवक होते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे अचार वगैरह पर एक या हमारा जो भोजन है कई दिनों तक अगर वो डब्बे में बंद रह गया है तो उसमें एक बुफन सी छा जाती है, यानी कंद जाता है, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। उस पर कवक की मात्रा चढ़ जाती है। फंगस को अपन डैंड्रफ हो जाता है, जैसे कि कई बार दाद वगैरह हो जाती है, खुजली वगैरह हो जाती है, वो भी फंगस की श्रेणी में आते हैं। एस्परजिलस नामक फंगस के कारण ही वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फंगस क्या करते हैं, इनमें सभी जो जीव होते हैं वो बहुकोशी के होते हैं। बहुकोशी के होगा, एक ये सबके सब एक गुच्छे के रूप में होते हैं, एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। जितने भी फंगस होते हैं वो एक साथ ग्रुप से किसी कोशिका पर हमला करते हैं, किसी भोजन पर हमला करते हैं और पूरा का पूरा एक तरह से अलैंगिक जनन करते हुए वो अपने पूरे के पूरे लैंगिक जनन करते हुए अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को फैला लेते हैं। और पूरे के पूरे अचार पर भूफंच आ जाती है, कंद जाता है, हमारे पूरे शरीर में एक साथ ही डैंड्रफ, जैसे बालों में डैंड्रफ हो जाता है, रूसी वगैरह हो जाती है, वो सब इसी के कारण होती है। ये विषम पोषी होते हैं, सीधा सा बात है। जब इनमें कवक है, इनमें पर्णहरित तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जब पर्णहरित नहीं पाया जाता है तो ये कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। और दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो भी किस रूप में प्राप्त करते हैं, अवशोषण विधि से। आपको ध्यान रखना है, मैंने 3 लाइनें जो इनमें लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत छांट के लिखी है, इनको अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। कोशिका भित्ति सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके चारों तरफ तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है और उसके बाद सेलुलोज व काइटिन की इनमें परत पाई जाती है। ये जीव दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अवशोषण के माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं। कवक, इसका मेन उदाहरण कौन आता है, कवक आता है। इसका मेन उदाहरण कौन है, कवक है। और कवक दूसरे पदार्थों के अपघटन, दूसरे पदार्थों का अपघटन का कार्य करते हैं। जितने भी कवक होते हैं वो दूसरे पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, ये जितने भी जीवों की आज हमने बात की थी उनमें लैंगिक व अलैंगिक जनन प्रकार का पाया जाता है। और जो इनके फंजाई जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, इनके ऊपर जो धागेनुमा अनगिनत संरचनाएं पाई जाती है उसे माइसीलियम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा, अदरवाइज आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें, खाली समय का लाभ उठाएं। धन्यवाद।